हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर स्वागत है मेरी इस केमिस्ट्री क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द क्लास 12th, और यूपी बोर्ड हो, चाहे IRCBC बोर्ड हो, और चाहे आपका ISC बोर्ड हो, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर हमें इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है। ओके, यानी इसमें एनर्जी का इंटर कन्वर्जन है। जैसा कि आप देख सकते हो, इस चैप्टर का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक्चुअली ये टाइटल, यानी ये जो चैप्टर है, वो दो पोर्शन, ये जो वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इलेक्ट्रो, ओके, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो, और दूसरा केमिकल। ओके, तो आप समझ गए होंगे। ओके, इलेक्ट्रो और केमिकल। ओके, इसमें होना क्या, नहीं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इसमें इंटर एनर्जी का इंटर कन्वर्जन है। एक्चुअली बेसिकली हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को हम तीन सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। ओके, इस चैप्टर को हम बेसिकली तीन सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। ओके, थ्री सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट वन, हमें क्या पढ़ना है इसमें, पहला हमें इसमें पढ़ना है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये क्या है मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सेकंड, इसके अंदर हमें पढ़ना है गैल्वेनिक सेल। ओके, गैल्वेनिक सेल। ओके, और थर्ड हमें पढ़ना है कंडक्शन इन सॉल्यूशन। ओके, कंडक्शन इन सॉल्यूशन। ओके, इट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज इन गिवन सॉल्यूशन। ओके, कंडक्शन पढ़ना है। ओके, तो पहले तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, एक्चुअली ये दो एपरेटस, दो डिवाइस हैं जिनमें एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होना है। इनको अगर हम कंबाइंड, यानी इनको, इन दोनों को अगर कंबाइंड फॉर्म में बोलें तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, इन दोनों को अगर हम मिला के एक टर्म बोलें तो वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये ऐसे डिवाइस हैं जिनके अंदर एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होना है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। ओके, यानी मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने तीन सेगमेंट में डिवाइड कर किया है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, एक गैल्वेनिक सेल में, और एक कंडक्शन इन सॉल्यूशन। ओके, इन तीन सेक्शन में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है? एक छोटा सा डिवाइस है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, जहाँ पर क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट जो दिया जाएगा, उसको आप क्या करोगे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, देन वो क्या होगा, वो अपने आयंस में डिसोसिएट होगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं, क्या होता है, मैं डायग्राम वाइज आपको समझाता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे एक नॉन कंडक्टिंग वेसल। ओके, नॉन कंडक्टिंग वेसल। ओके, ये एक नॉन कंडक्टिंग वेसल मैं बना रहा हूँ आपके लिए। ओके, नॉन कंडक्टिव वेसल कहने का पर्पज़ ये है कि आप इसको टच करोगे तो आपको करंट, यानी करंट नहीं लगेगी, करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ये देखो, ये क्या हो गया, एक नॉन कंडक्टिंग वेसल हो गई।
ओके, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो गया। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होता है, जनरली हम इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे यानी जो कंपाउंड लेंगे वो कैसा होगा, आयोनिक कंपाउंड। क्या होगा, आयनिक कंपाउंड। और ये आयनिक कंपाउंड जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी तो ये आयनिक कंपाउंड अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अगर इसको सिंपली मैं डिफाइन करूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर द केमिकल कंपाउंड दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू इट एंड इट डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। वंस अगेन, एक बार मैं फिर बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द केमिकल कंपाउंड दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सॉल्ट भी हो सकते हैं, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सॉल्ट पढ़ते हैं। ओके, और सॉल्ट आप जानते ही हो क्या है, सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ओके, कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। ओके, और यहाँ ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कैसा है, ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले लिया। क्या लिया, सोडियम क्लोराइड, NaCl, करेक्ट। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट सेगमेंट पे। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड ले लिया। क्या ले लिया, इलेक्ट्रोड। देखो, ओके, इलेक्ट्रोड्स एक्चुअली क्या होते हैं, दीज आर द कंडक्टर दैट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। ओके, देखो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, और उसके बाद इस इलेक्ट्रोड को मैं यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो देखो ये हमारा बन गया एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आप जानते हो। एक नॉन कंडक्टिंग वेसल है, साथ में इलेक्ट्रोड है, साथ में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। एक वो इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और दूसरा इलेक्ट्रोड वो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम कहेंगे कैथोड। ओके, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उससे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एनोड। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही करंट इसमें आएगी, जैसे ही करंट इसमें फ्लो होगी, ओके, करंट के फ्लो होते ही ये जो कंपाउंड है यानी सोडियम क्लोराइड, ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, एंड इट गेट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। यानी सोडियम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी जैसे ही करंट सॉल्यूशन के अंदर जाएगी ये अपने आयन में डिसोसिएट होगा, एक बनाएगा कैटायन, दूसरा बनाएगा एनायन। ओके, तो कैटायन यहाँ पर हमारे पास क्या है, सोडियम। ओके, और एनायन हमारे पास क्या है, एनायन हमारे पास क्या है, एनायन में क्लोराइड। ओके, जैसा कि आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक करंट के पास होने के बाद क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, कैटायंस में और एनायंस में। ओके, अब जैसे आप यू नो दैट कि कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ एक फोर्स इन्फ्लुएंस होगी जिसकी वजह से ये आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो सोडियम क्या है, कैटायन। कैटायन हमेशा किधर मूव करता है, कैथोड की तरफ। कैटायन किधर, कैथोड की तरफ मूव करता है, और एनायन किधर, एनोड की तरफ मूव करता है। ओके, तो अब अगर कैटायन कैथोड की तरफ है, एनायन एनोड की तरफ है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। ओके, एनोड क्या है, यू नो दैट आप जानते हो उसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब एनोड को बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एनोड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड
वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, जहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। ओके, तो अब देखो यहाँ पर एनोड पे कौन जाएगा, एनायन। एनायन हमारे पास क्लोराइड है, क्लोराइड आयंस। ओके, और उस पर क्या है नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। जब एनोड पे ये क्लोराइड आयन जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, एक्चुअली एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, मैंने बैलेंस करने के लिए, क्योंकि क्लोरीन को हम मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर 2 यूज़ किया है यानी कोफिशिएंट लगाया है। ओके, जब ये 2 क्लोरीन यानी 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्लोरीन मॉलिक्यूल। ओके, न्यूट्रल फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा, यानी एनोड पे हमें क्या मिलेगा, एनोड पे हमें क्लोरीन मिलेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट। ओके, रिएक्शन है। अभी यहाँ पे देखते हो क्या रिएक्शन एट एनोड, यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ओके, क्लियर, इसका मतलब एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब हम एनोड को डिफाइन कर सकते हैं कि एनोड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ओके, अब हम आते हैं किधर, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है, देखो एनोड पे कौन जाता है, यानी सॉरी, रिएक्शन एट कैथोड की मैं बात करता, भूल गया मैं। ओके, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। ओके, रिएक्शन एट कैथोड। अब कैथोड पे कौन जाता है, कैटायंस जाते हैं। कैटायन क्या है हमारे पास, सोडियम आयन। अब देखो सोडियम आयन। ओके, क्लियर, मैंने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 यूज़ कर लिया। क्लियर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे होगा क्या कि सोडियम जब कहाँ जाएगा, कैथोड के ऊपर, कैथोड पे क्या है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। ओके, और क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सोडियम हो जाएगा। ओके, सोडियम न्यूट्रल फॉर्म में आ गया, इसका मतलब सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। तो आप देख सकते हो कि एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन। नाउ वी कैन डिफाइन दैट कि हम इलेक्ट्रोड को डिफाइन कर सकते हैं कि कैथोड क्या है, कैथोड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक प्लेस, एनोड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं तो ये कैथोड के साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। तो अब उस कॉन्सेप्ट, उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए एक डिफिनेशन ऐसी कॉमन रख लेते हैं जो हर जगह यूज़ होगी, यानी कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ पर हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड वो है जहाँ पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो इस डिफिनेशन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि कैथोड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक प्लेस, एनोड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ओवरऑल जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप देख सकते हो, आई होप दैट अभी तक आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में क्लियर हुआ। अच्छा, अब आते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल अभी तक जो हमने पढ़ी उसमें क्या देखा कि इलेक्ट्रिक करंट के पास होने के बाद ही ये कंपाउंड डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। अगर ये करंट ना आती तो ये कभी भी इलेक्ट्रोलाइट, ये कंपाउंड ये अपने आयंस में नहीं टूटता है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है पहले तो वो हम समझ लें। ऐसी रिएक्शन, ऐसी प्रोसेस जो अपने आप स्टार्ट हो, ठीक है, बिगिन इटसेल्फ, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पे क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। जब तक ये करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगी तब तक ये कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आई होप दैट आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और नॉन स्पॉन्टेनियस में हमेशा डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ओके, क्लियर, आई होप दैट आपको अभी तक ये पूरी बात समझ में आई होगी। ओके, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल पूरी तरह से आपको समझ में आ गई। ओके, अगर आपको जो भी कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम
इसके आगे बात करेंगे, गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करेंगे और फैराडेज लॉ के बारे में बात करेंगे, एंड देन उसके आगे फर्दर और भी कोलरॉश लॉ है उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।